वेलकम बैक हो गया तुम सबका नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, खुश रहा करें और हंसते रहा करें। तो वही सब आज हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बारे में। अब मिडिल क्लास फैमिली का ना सीन बहुत ख़तरनाक होता है। इनको दो किस्म के डर होते हैं। पहला डर इनको ये होता है कि हम गरीब ना हो जाए, और दूसरा डर इनका होता है कि हम अमीर ना हो जाए। अमीर इसलिए ना हो जाए कि इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे कि इनके घर में 2 रोटियां ज़्यादा पक गई हैं, हफ्ते से एक से ज़्यादा दफ़ा पनीर बन गया, इनके घर चिकन बनता है, इनके घर रेट मारो। तो वो रेट से डरते हैं, तो वो अमीर होना नहीं चाहते। अब एक माँ है अपने बेटे को कहेगी कि फर्स्ट आ जा, सेकंड आ जा तो मैं तुझे लेके दूँगी। मतलब कि पहले जो होता था ना कि अपनी माँ ने बच्चे को कहा कि मुझे खुद कहते थे फर्स्ट आ, हम तुझे रिमोट कंट्रोल कार देंगे, और मैं फर्स्ट आ भी जाता था, फिर मुझे रिमोट कंट्रोल कार मिलती थी। अब बचपन में तो मैं कार स्कूल से चलाता होता था। जब मैं थोड़ा आया, अपनी प्राइम में आया, तब मैंने कारें पकड़ी सारी, और उनके अंदर से मोटर निकाल के मोटर वाला पंखा बनाया था। बड़ा मज़ा आया था। मैं ज़रा ना हर बच्चे को ना बचपन में साइंटिस्ट बनने का शौक़ होता है। पंखा बना के कहता हूँ मैं पंखा बना लिया, मैं साइंटिस्ट हूँ। अब मेरा भी ऐसा ही कुछ था। मैं ना माँ अपने बेटे को कह देगी कि मैं तुझे लेके दूँगी, साइकिल लेके दूँगी, कोई ना कोई चीज़ लेके दूँगी, तो फर्स्ट आ जा, सेकंड आ जा। तो वो हो भी जाता था। आजकल के बच्चों को कह देना कि तू पास हो जा, तो मैं तुझे साइकिल लेके दूँगी। भाई अगर वो पास हो गया, घर वालों ने नया साइकिल ली, उसने कहना आपने कहा था साइकिल लेकर रहनी है, अभी तक साइकिल नहीं आई मेरी। मतलब कि यार ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? अपनी माँ से बात कर रहा है कि किसी और की माँ की बात कर रहा है? किसी और की माँ से भी ऐसे बात कर रहा है जैसे वो पैसे लेके पहुँच गई हो। तो भाई सब सीन बड़े ऐसे ख़तरनाक से होते रहते हैं, तो घबराना नहीं है। दूसरा इनका काम होता है कि जब फैमिली ऐसे इकट्ठे हो, चाचा पापा सारे ताया मौसी सारे इकट्ठे हो जाए ना, तो जब पहले तो इन्होंने खुद बात करते रहना है। अब पूरी बातें करते रहना, जब इनकी बात ख़त्म हो जाती है तो फिर इनको नज़र आ जाता है वो बेटा टीवी देख रहा है। भाई आवाज़ देंगे, भाई इधर आओ, अपना टैलेंट दिखाओ। अब जो ताया होता है ना, या कोई ऐसे बड़ा होता है, वो ऐसे बगल खुजाता हुआ कहेगा वो ज़रा उसको तो बुलाओ, ज़रा उनका टैलेंट तो देखें हम। तो भाई अब माँ को होता है कि 40 रिश्तेदारों में बैठ के अपना बच्चा अपना टैलेंट दिखाएगा तो उनकी ज़रा अच्छा होगा। अब बच्चे को इन्होंने तैयार बिल्कुल नहीं किया होता। बच्चा स्कूल से टीवी देखता है, नाक में उंगलियाँ डाल रहा है। अब बच्चे को बुला लेंगे, बच्चे को कहेंगे आओ अपना टैलेंट दिखाओ। हम बच्चे को खुद नहीं पता होता कि मेरे में टैलेंट है क्या, पहले बता तो दो टैलेंट है क्या। फिर मम्मी बोलेगी वो जो उस दिन पापा वो करके थे वो बेड पे वो वाला दिखाओ ज़रा इनको करके, वही याद नहीं आपको तुमको, वो जब बेड पे वो कर रहे थे वो ऐसे। बच्चे को खुद नहीं पता होता क्या, पहले बच्चे को तैयार करें, फिर 40 रिश्तेदारों में उनके सामने उनकी बच्चे की पेशी करें। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करना होता। इन्होंने जब बच्चा फुल, अब बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। कॉन्फिडेंस से एक बात याद आ गई, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इतना लो कॉन्फिडेंस होता है, इतना लो कॉन्फिडेंस होता है कि जब मैं छोटा होता था ना, तो मुझे घर वाले कहते होते थे कि किसी से चीज़ लेके नहीं खानी। अब मैं छोटा था, मैं बड़ा इस बात को सीरियस ले गया। तो भाई अब गरीब बंदा है ना, उसको किसी ने कुछ चीज़ बांटता मिल रहा है, उसने पकड़ के खा लेनी होती है। गरीब है, उसके पास खाना नहीं है, वो खा लेगा। अमीर जो है वो नहीं खाएगा क्योंकि वो अपनी खरीद के खा सकता है। अब जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, ये ना तो खुद खरीद सकता है और ना इतना गरीब होता है कि ये भूखा मर जाए। तो इन्होंने, अब मुझे घर वालों ने कहा कि कहते किसी से चीज़ लेके नहीं खाने, कोई देते भी हैं तो ये मिलावट कर देते हैं, कोई चीज़ अंदर मिला देते हैं जिससे बंदा मर जाए, ऐसे बड़ा सीन होगा। भैया एक दफ़ा मैं बाहर जा रहा, मुझे दी किसी ने, ऐसे टॉफ़ियाँ बांट रहे थे, मुझे टॉफ़ी पकड़ाई किसी ने, मुझे ऐसे टॉफ़ी दी। अब मैं उधर सोच रहा हूँ, अब मैं उसको ना भी नहीं करने दूँगा। मैंने पकड़ी, थोड़ा सा आगे आया, आगे जाके मैंने फेंक दी। 3 से 4 बार मैंने ऐसे किया हुआ। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मुझे थोड़ी सी अक्ल आई, फिर मैं कि चलो खा लेने और फिर मैंने खाना शुरू किया। नहीं तो जब मैं छोटा था तब मैं फेंक देता था। मतलब उस टाइम पे मैंने पकड़ लेनी होती थी और आगे आके मैंने फेंक देना। मतलब कि पीटीएम में बैठो ना, किसी छोटे बहन भाई या किसी की बैग जाके पीटीएम देखो, या फिर ऐसे कॉलेज वगैरह में सारे पेरेंट्स आए हैं, आप अब बैक बेंचर हो तो और भी उधर शामिल हो, उधर बैठे हो,
ठीक है, बैठी हो तो अब जो अमीर होगा ना उसके पेरेंट्स आके कहेंगे हमारा बच्चा सेकंड आता है कि हमने इसको सेकंड आना सिखाया ही नहीं है, ये बिल्कुल फर्स्ट आता है, ये सेकंड आता ही नहीं क्योंकि हमने इसको सिखाया ही नहीं सेकंड आना। मतलब कि यार बच्चे को मोटर चलानी आती नहीं। अब थॉमसन एडिसन सबको बताएगा, सबका चाचा पापा लगता है, तो अब उसको मोटर बंद करनी आती नहीं, बल्ब क्या बनाएगा। अच्छा उसने बल्ब क्यों बनाया, मैं इसका ये भी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। आप लोगों को पता ही नहीं है कि इसने बल्ब क्यों बनाया, किस वजह से बनाया। एक दफ़ा ना थॉमसन एडिसन के ना स्कूल में ना वो होता था फेल, तो उसके टीचर ने ना एक चिट्ठी लिख के उसमें लिखा कि आपका बच्चा फेल हो रहा है, इसको या तो खुद हटा लें या फिर हम इसको धक्के मार के निकालेंगे। बात पे ज़रा फोकस एंड बिलीव ज़रूर करना। तो ना सीन ऐसा होता है कि उसकी जो टीचर है ना उसने उसको चिट्ठी दी और कहा कि थॉमसन एडिसन ये खुद नहीं पढ़नी है, जाकर अपनी माँ को पढ़ानी है। अब वो गया अपनी माँ के पास, उसने अपनी माँ को चिट्ठी दी है। उसकी माँ ने ऐसे चिट्ठी खोली और चिट्ठी में ना ऐसे रीड किया, ठीक है, इंग्लिश वर्ड मैंने यूज़ कर दिया रीड। अच्छा उसने रीड किया तो अब उसने आंसुओं के साथ बहते हुए आंसुओं के साथ गलत चिट्ठी पढ़ दी उल्टी, कि आपका बच्चा टॉपर है, या तो हम इसको प्रमोट करेंगे किसी बड़ी क्लास में, तो या फिर आप खुद करवा लें। उसने गलत पढ़ दी। अब थॉमसन एडिसन को बड़ा दुख हुआ इस बात पे। थॉमसन एडिसन को इस बात पे बहुत दुख हुआ, तो उसने अपनी माँ के लिए एक बल्ब बनाया कि मैं अपनी माँ के लिए बल्ब बनाऊंगा। वो पागल औरत गलत चिट्ठियाँ पढ़ रही है।